नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे निवेदन भी है, आग्रह भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी से और अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा इस चर्चा में। कई सारे अपडेट्स हैं। दिल्ली में लाल किले के पास कार में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि हमने इसको कितने सालों के बाद ऐसा कोई ब्लास्ट सुना है। दिल्ली, फरीदाबाद, वहाँ से बहुत बड़े-बड़े अपडेट्स हैं एंड देखिए फरीदाबाद में बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामान मिला है। इससे पहले एक आतंकवादी पकड़ा गया था और ये जो विस्फोटक सामान मिले हैं, इनमें से बहुत कुछ ऐसा है जो काले बैग में भर करके रखा गया है, लेके जाया गया है। लेकिन सवाल एक बड़ा ये है कि कौन लोग हैं जो देश को जलाना चाहते हैं और उन्हें ये हिम्मत कैसे मिल रही है, कहाँ से मिल रही है? मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रारब्ध से संदीप आर के सिंह जी। संदीप भाई, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्ते मनविंदर जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और तो संदीप जी, ये जी, जो हम सुन रहे हैं अपडेट्स, मतलब विस्फोटक एंड कार में विस्फोट, ये तो हमने बहुत दिनों के बाद सुना है। जी। मैम, शांति भारत की किसी को बर्दाश्त नहीं है। ये बात हम लोग बहुत पहले से कई दिन से कह रहे हैं। भारत के अंदर विस्फोट, पर्टिकुलरली दिल्ली के अंदर विस्फोट, आप समझिए कि 2019 में मोदी सरकार चुन कर आई थी और 2020 में कोविड का बहुत भयानक अटैक होता है, जिससे पूरा देश लॉकडाउन में जाता है। फिर 2021 में एक भयानक वेव वापस आती है, दुनिया भर को डसती है ये चीज। ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन था, वो युद्ध ही था। जी। अभी जब मोदी सरकार को 1 साल हुए हैं और जी। कुछ, ठीक है, वो नॉन मेजोरिटी नहीं है बीजेपी की, पर अपना सरकार चल रही है, शांति से चल रही है, समृद्धि आ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट पे काम हो रहा है। उस चीज को क्या रोक सकता है? उस चीज को सिर्फ धमाके ही रोक सकते हैं कि बाहर के इन्वेस्टर्स, बाहर के लोग जो अपना पैसा मूव करना चाहते हैं, भारत के डेवलपमेंट में लगाना चाहते हैं, उस चीज को ये चीज रोक सकती है। और ये किया गया है। इसीलिए दिल्ली में धमाके, मुंबई यूपी में हाई अलर्ट, रेड अलर्ट, ये सुने हुए जमाना हो गया था, 10 साल से ज्यादा हो गया जी, था। जी। वरना ये बातें, ये सेम लाइनें हमने कितनी बार सुनी थी 2004 से 14 के बीच में। हर जगह हाई अलर्ट, यहाँ खबर। और एक्चुअली पहले क्या है, पहले जब भी हाई अलर्ट की बात होती थी बिलीव करता था आदमी, क्योंकि वैसे धमाके होते थे। इस शहर में नहीं हुए। हाँ, दिल्ली में लाल किले के पास हुए। लाल किले के सामने किसका इलाका है? और गाड़ियों में हुआ है। लाल किले क्या है, टूरिस्ट का प्लेस है। और एक गाड़ी में हुआ, फिर उसके बाद में बगल वाली गाड़ी में पकड़ा, फिर उसके बाद लगातार आसपास की 10-20 गाड़ियों में हुआ। और ऐसा नहीं कि लोग नहीं मरे, मेरे ख्याल से 9 से 10 लोगों के मरने की खबर है, या जी, ज्यादा जी। भी हो सकती है। जी। ये हमला है भारत पर वापस से। ये पहलगाम करके जो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही थी, ये वापस से हमें ऑपरेशन सिंदूर 2 करके दुनिया में फंसाने की, दुनिया में युद्ध में फंसाने की वापस से कोशिश है ये। और ये वहीं खींचा जा रहा है जहां भारत शांत बैठा है, ये इसको फिर से हमें युद्ध में खींचने का प्रयास है। आप सोचिए कौन पकड़ाया है। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कुछ धमाके हुए हैं। फरीदाबाद में पहले तो एक जगह 300 किलो आरडीएक्स पकड़ाया गया। 300 किलो छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। और उसके बाद जब उसी डॉक्टर के घर, वो अच्छा वो मुसलमान है, वो डॉक्टर, उसका जो अस्पताल है, अल फजा करके कोई अस्पताल है, मेडिकल मतलब इंस्टीट्यूट का सेंटर है जी, उनका, जी। वहां पर ये पकड़े गए। और उसके बाद एक और के घर में 2600 किलो आरडीएक्स, और उसके धमाके भी हमें दिख रहा है। उसके बाद एक और डॉक्टर साहब की करतूत सुन लीजिए, कोई सईद है, चाइना से एमबीबीएस करके आया है। वो कैस्टर ऑयल से राइसिन निकाल रहा था। राइसिन इज अ पॉइजन विच इज अनट्रेसेबल, जो आपके खाने में, पानी में कहीं भी किसी भी तरीके से मिला दिया जाए। एक तो बहुत रेयर होता है, कहीं नहीं मिलता, बहुत मतलब उसकी टेक्नोलॉजी क्या होती है भगवान मालिक है, कहीं ना पढ़ाई जाती है ना जानी जाती है। ये भाई सब चाइना से ही सीख के आए, उनको चाइनीज ट्रेन करके भेजे।
चाइना अपने यहाँ के मुसलमानों को मारता है और भारत के मुसलमानों को ट्रेन करके भेजता है कि ये जहर जाके बनाओ, देखो वहां मजा आ जाएगा। करने क्या वाला था ये आदमी? प्रसाद में, मंदिरों के प्रसाद में मिलाने जा रहा था। अभी लखनऊ से इसकी कोई जानने वाली डॉक्टर साहिबा भी पकड़ी गई है। अब इज्जत कैसे निकले? हम लोग हिंदू है ना, हम लोग की ज्यादा इज्जत निकलती है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। डू वी डिजर्व दिस? हम शांति से काम कर रहे हैं, हम दुनिया में किसका कुछ बिगाड़ रहे हैं? किसी कुछ बिगाड़ने जा रहे हैं क्या? कन्हैया लाल के मर्डरर्स घूम रहे हैं, जमानत पर हैं, कोई कुछ छूने जा रहा है, उनको छेड़ने जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट का इंतजार कर रहा है। कितनी बच्चियों के साथ क्या क्या हो रहा है, हम कोर्ट्स में गुहार लगा रहे हैं, वहां पर अपना कार्य कर रहे हैं। शांत है इसीलिए सब हो रहा है। और कोई मतलब, इमेजिन, दिस इज अनइमेजिनेबल। अगेन आई एम सेइंग, दिल्ली में विस्फोट, दिल्ली में कार में बम विस्फोट, और मुंबई और उत्तर प्रदेश और अहमदाबाद हाई अलर्ट पे। ये लाइनें सुने हुए कितने साल हो गए थे। ये वाकई में समथिंग नॉस्टैल्जिक, मतलब नॉस्टैल्जिया में ये होता है कि नॉस्टैल्जिया में अच्छे अच्छी यादें होती हैं, और दिस इज टेरराइजिंग। जी मैम। ये सही कह रहे हैं आप, बहुत दिनों के बाद ये सब सुनने को मिल रहा है, कार में विस्फोट, इधर-उधर सब। उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट, दिल्ली में हाई अलर्ट, रादर बॉम्बे में हाई अलर्ट। लेकिन ये पूरा एक रैकेट है संदीप जी, और पुलिस ने जो आतंकवादी पकड़ा है उसकी निशानदेही पे ही ये सारा कुछ पकड़ा गया है, राइट? और मैम, उसका कनेक्शन किससे है? जैश ए मोहम्मद से। मैम ये बड़ा आसान है कह देना कि एक एक ही ग्रुप है छोटा सा, वही कर रहा है। ये बड़ा, हम लोग ना, हम अपने आप को बेवकूफ बनाने के लिए एक नाम ले लेते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, या इसने किया है, या पाकिस्तान ने करवाया है। हम ये नहीं देखते जो असली सच है, जो दिन में 5 बार आपको बता रहा है कि मैं आपका शत्रु हूं। ये पूरा तंत्र उसी का है, और उसमें कोई भी मासूम नहीं। अभी आज बैंगलोर के एयरपोर्ट पे खुले में बाहर, जहां गाड़ियां लगती हैं, लोग आते हैं जाते हैं, वहां जी, खुले में नमाज हो रही है। जी, खुले में बैंगलोर के एयरपोर्ट पे। कोई जगह है वो, कोई तुक है उस बात का? लेकिन क्या है कि ये इलाका हमारा है, ये साबित करना होता है। इनकी ये हरकत, कोई इसमें कुछ स्पिरिचुअल नहीं होता। और मैं बात बताऊं, ये हम लोग को बेवकूफ कैसे बनाते हैं? जिन चीजों जी, को हम मान्यता देते हैं, जिन चीजों को हम थोड़ा इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, जी। ये उन चीजों को अपने ऊपर मुखौटे के रूप में ओढ़ लेते हैं। बहुत पुरानी कहानी है, सोमनाथ मंदिर पर जब हमला करते थे ये लोग, तो गायों को सामने रखते थे ये मैं ताकि आपको दिखा रही हूँ, देखिए हर एयरपोर्ट पे इस तरीके के इनके लिए इबादत के लिए स्थान बने हुए हैं। फिर ये क्यों खुले में बैठते हैं? क्यों ये उस जगह पे बैठ रहे थे? और सबसे बड़ी बात, ये पूजा जी, स्थान पर हमारे भगवानों का कोई मंदिर मूर्ति नहीं होता है, सिर्फ इनके लिए, बिल्कुल, सिर्फ़ कि इनके इनको लिए। बुरा लग जाएगा, फिर ये यहाँ बैठ के नहीं करेंगे। तो हुँ, इनको कोना दे दिया गया है कि जाओ कर लो यार। और जी, यहाँ जी। पे हिंदू जाके थोड़ी करता है पूजा पाठ, वो अपना घर से जी, करके निकलता है। जी, तो जी। पॉइंट इज की ये एक अलग कहानी है। मैं बता रहा था कि गायों को सामने रखते थे ये, ताकि हिंदू गायों पर हमला न करें, और ये पीछे से अपना हमला कर दें। वामपंथी क्या करते हैं? हम हिंदुओं में टीचर्स का सम्मान है, शिक्षा का सम्मान है, तो इन्होंने टीचर्स पर कब्जा कर रखा है कि सारे टीचर वामपंथी हो रखे हैं। अब कोई बच्चा आके बोले घर में मम्मी पापा को कि मम्मी, हमको टीचर गलत पढ़ा रहे थे, तो हमारे माता पिता उन्हीं बच्चे को थप्पड़ मारेंगे। अब ये 20 साल बाद पता चला इस माहौल में कि हाँ गलत पढ़ा रहे थे। हम लोग किसी की पूजा का, धर्म की, धार्मिक भावना का सम्मान करते हैं, तो इनकी पॉलिटिक्स धर्म का चोगा, धर्म तो नहीं कहूंगा, मजहब का चोगा ओढ़ के सामने चलती है। और पीठ पीछे क्या करते हैं? अभी आज का आपको उदाहरण देता हूँ। योगी जी ने कहा सारे स्कूलों में वंदे मातरम कंपलसरी होगा, सरकारी स्कूल में। भाई जाहिर सी बात है, सरकारी स्कूल में चल रहा है, और मदरसे भी सरकारी पैसे से चल रहे हैं, हिंदुओं के पैसे से चल रहे हैं। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, तो कंपलसरी हो, क्यों नहीं होगा? भारत के प्रति आपका भाव क्यों नहीं दिखना चाहिए? तो यूपी के एक मुसलमान मंत्री आ गए, सांसद टीएस हसन है, क्या नाम है, एसटी हसन है, नहीं नहीं ये हराम है। बम फोड़ना हलाल है, आरडीएक्स रखना हराम नहीं है। जहर पैदा, उनके खिलाफ इनकी शब्दावली सुन लीजिए, नहीं, वो तो भटके हुए थे, उनके साथ बचपन में कुछ दिक्कत हुई होगी, कुछ
बेचारे पीट दिए गए हो कि मोहल्ले में किसी ने थप्पड़ धर दिया गया होगा, तो ये आज जो है बम फोड़ रहे हैं। उस हॉस्पिटल का नाम सुनिए, अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल जी साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर, जी। फरीदाबाद। 2 डॉक्टर साहिबा भी पकड़ाई हैं। और इसमें देखिए मैं बात बताऊं मैम, इसमें बस एक बात कहना चाहूंगा, ये बिल्कुल हर हाल में इसमें इन्वॉल्वमेंट यूएस का भी है। उसी को तकलीफ है भारत के अंदर की शांति से, और उसको सबसे ज्यादा तकलीफ है भारत के अंदर की शांति से। जी मैम। आप आप एक बात को टच कर रहे थे कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पे ये इबादत कर रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि ये जो बेंगलोर एयरपोर्ट पर ये मजहबी भीड़ इबादत कर रही थी, आई मीन इन्हें ऐसे ही जगह क्यों पसंद है? इन्हें सड़कें क्यों पसंद है? इन्हें एयरपोर्ट क्यों पसंद है? मतलब ये इनकी इबादत है या कि ये शक्ति प्रदर्शन करते हैं? मैम मैं कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, विच आई थिंक विल मेक थिंग्स क्लियर। कुछ जानवर होते हैं जंगल में, जब अपना एरिया डिफाइन करना होता है तो वो कुछ हरकतें करते हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि फिर वो शब्द गलत हो जाते हैं। जी, यहाँ तक कि शहरों में भी कुछ जानवर होते हैं जिनको अपना एरिया डिफाइन करना होता है, तो वो कुछ अपना वेस्ट एक्सक्रीटा छोड़ देते हैं, अपनी दुर्गंध वहां छोड़ देते हैं। ये जमीनें इसी प्रकार से कब्जा करते हैं। गुड़गांव में नमाज पढ़ रहे थे किसी बड़े पार्क में, वहां की जनता को समझ में आ गया कि भाई ये लोग आज नमाज पढ़ रहे हैं, कल यहाँ पे दरगाह होगी, मस्जिद होगा, ये पूरी जमीन इनकी हो जाएगी, फिर ये हमारा जीना हराम कर देंगे, और जो हमारे यहाँ के रियल एस्टेट के हाई प्राइसेस हैं वो सस्ते में खरीद के निकल जाएंगे। तो ये पूरी पॉलिटिक्स होती है। बेंगलोर में इसलिए कर पा रहे हैं, कर्नाटक की सरकार का जब आंध्रा का तेलंगाना मंत्री रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री कह रहा है कांग्रेस इज मुस्लिम एंड मुस्लिम इज कांग्रेस, तो आप और क्या उम्मीद करते हैं? इनके तो चाहने वाले हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। आज एक इंटरव्यू हुआ है आजम खां का, एक 4 PM करके वो लेता है, आप देखिए उसकी भाव भंगिमा देखिए, वो बस लेटा नहीं था आजम खां के सामने, बाकी तो वो सब कर गया था, वो बस लेटा नहीं था फिजिकली, बाकी मेंटली आत्मा से तो वो लेटा ही हुआ दिख रहा था दैट पर्सन। देखिए आजम खां का इंटरव्यू। और इतना, और कि आप तो शेर थे और आप तो बहादुर थे और आपके साथ क्या कर दिया गया, और वो शेर, वो शायरी पढ़ रहा है आजम खां। अब शायरी छूट रही है। इन लोग को सर पे किसने चढ़ा के रखा है? हमारे यहाँ के हिंदुओं ने ना। अभी आप ये इन लोग को पकड़ेंगे तो कपिल सिब्बल ही आएगा इनको बचाने, अभिषेक मनु सिंघवी ही आएंगे इनके केस लड़ने, जमात इस्लामी का। इन सारे अभी 2-4 दिन में हो जाएगा ये, कि ये बिल्कुल, तो मेरे बिल्कुल। पैसा बहुत शर्जील सारा है ना इमाम को इनके छुड़ा पास दो, कमाने वाला। वो क्या नाम है उसका, वो शर्जील इमाम था, उमर खालिद था, इन लोग को छोड़ के बाहर कर दो। कोई दंगा करा रहा है, कोई देश का चिकन नेक तोड़ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, मत पकड़ो, कुछ मत करो। ये जो करने करने गांधी वाली बात कि मोपला में रेप कर रहे हैं हिंदुओं का तो करने दो, नोआखली में कर रहे हैं तो करने दो, अपनी जीभ दबा लो, इन्हीं को सब अलाउड है, हम कुछ ना करें। हम, जबकि हम क्या कर रहे हैं, हम शांति से अपने परिवार पाल रहे हैं। सड़क पर दिखता हुआ 90% इंसान हिंदू है, और वह सारे के सारे इंसान हर समय किसी भी शहर किसी भी कस्बे में वो सिर्फ एक काम कर रहा है, वो बाहर निकल रहा है, मेहनत करके अपना परिवार पाल रहा है, किसी का नुकसान नहीं कर रहा। इनका तो खास कर नहीं कर रहा, इनको तो घर दिला रहा है। इनको तो वो सरकार चुन के दे रहा है जो इनको घर देती है, पानी देती है, भोजन देती है, राशन देती है, सबके साथ देती, कोई भेदभाव नहीं करती। तब भी तकलीफ है। ये तेजस्वी के जंगल राज के साथ खड़े होंगे, हिसाबुद्दीन के लड़के उसामा के साथ खड़े हो जाएंगे, ये घर और सब, और उसके बाद अधिकार से लेंगे। कह रहे 10,000 रुपए दिए तो क्या हो गया, 10 साल हमको, हमने उनको राज करने दिया। अबे तुमने वोट कब दिया था? और तुम्हारा कौन सा टैक्स में योगदान है? मैं तो सीरियसली चाहूंगा समडे की एक डेटा निकले कि जीएसटी में इनका योगदान कितना है। इनका हलाल इकोनॉमिक जो चल रहा है, वी नीड दिस डेटा एंड वी नीड टू नो कि कौन से प्रोडक्ट की कंपनी, जब हम सामान खरीद रहे हैं तो हु इज द ओनर। वो मलाबार गोल्ड डायमंड का व्यापारी कोई मुसलमान तो नहीं है। हम जा रहे हैं मलाबार खरीदने, क्यों? क्योंकि आलिया भट्ट प्रचार कर रही है, बड़े बड़े एक्ट्रेसेस प्रचार कर रहे हैं। पता चला, अरे भाई साहब यहाँ तो ओनर ही मुसलमान है, तो सारा पैसा उसकी जेब में। वो क्या कर रहा है, वो यही फंडिंग करता है ये सब।
इन सब की अभी फंडिंग पकड़ाएगी, अभी तो आरडीएक्स पकड़ा है, अभी तो फंडिंग पकड़ाएगी जो योगी जी करते हैं। तो वी आर इन, मतलब भारत शांति से कोई रहने नहीं देगा। अब आपको अपनी सुरक्षा भी करनी होगी और आगे चढ़ के इंश्योर करना पड़ेगा कि ये लोग हमला न करने पाए, जैसा बप्पा रावल जी ने बहुत पहले किया था अरबों के साथ। पहले अरब आए थे यहाँ पे भारत में हमला करने, बप्पा रावल जी ने वो इंतजाम किया था। मैं बहुत कहानी लंबी नहीं करूंगा, आप लोग पढ़ें बप्पा रावल जी ने क्या किया था, जो रावलपिंडी है उनके नाम पर। और एक बार राजा सुहेलदेव ने क्या किया था इनके साथ, ऐसा नहीं इतिहास में पढ़ा जाता, गोरी आया फिर गजनी आया, तो ऐसा लग रहा है जैसे एक के पीछे एक आ रहे थे, जबकि दोनों के बीच में डिफरेंस था 180 साल का। ये पहली बार ये मुझे बात पता चली संजीव सान्याल जी के माध्यम से। और मैं उस शहर में पला हूँ, बढ़ा हूँ, जिस शहर के राजा थे राजा सुहेलदेव, मुझे हवा नहीं थी। 2017 में जाके 18 में संजीव सान्याल जी का वीडियो देखा तो पता चला, अरे इतने बड़ा प्रतापी महाराजा, हमको हवा ही नहीं। क्या किया था उन्होंने, 1 लाख सैनिकों को दौड़ा के भगा तक राजस्थान के आगे तक जाके काट के आए थे। तो उसके बाद 150 साल तक हिम्मत नहीं थी देखने की। नाउ वी हैव टू कम इनटू दिस मोड। बहुत हो गया शत्रु एंड बोध और बाकी सारी बातें, बिल्कुल सही कह समथिंग रहे वेरी हैं। इंपॉर्टेंट इज टू बी डन। आपने बिल्कुल सही लाइन पकड़ी। मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, आए दिन जो ये कहते हैं कि देश में आग लगा देंगे और जेनज़ीज़ की बात करते हैं। यस, राहुल गांधी जब भी बाहर जाता है और जब वापस आता है, समथिंग बैड हैपेंस इन इंडिया, ये ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये जो जेनजी की बात कर रहा है ना, जेनजी को सड़क पे आना चाहिए, हमको लग रहा है वो यंगस्टर्स को बोल रहा है, नहीं, वो जिहादियों को बोल रहा है और जॉम्बीज को बोल रहा है कि सड़क पर जी, आओ, आग लगाओ। बहुत प्रेशर है हम पे, हम बहुत पैसा खा के बैठे हुए हैं, कोई तो निकले, कोई तो कुछ करे। अब ये पूछा जाएगा, अरे देश में आरडीएक्स कहाँ से आ गया, अभी हम मुसलमानों के घर की तलाशी लेने लगे तो कहोगे अरे इन पे अत्याचार हो रहा है। तो ये डबल गेम खेलते हैं, डबल ढोल की। आपने सही कहा, क्योंकि शाम को जो चौपाल इनकी लगती है टीवी चैनल्स पे, तो उसपे ये सवाल उठ रहा था, अरे! अमित शाह बिहार में क्यों हैं? फलानी जगह ये हो गया, वो हो गया। मतलब इनको इस चीज़ पे भी प्रॉब्लम है। मैम सबसे मेन बात है कि जाहिर सी बात है, इस समय केंद्रीय मशीनरी जो है, नेता लोग, सरकार के लोग इस समय थोड़े से पॉलिटिकल मोड में है, बिहार में व्यस्त है। उनकी रैलियां हैं, और रैलियां ना, ऐसा नहीं होता है कि आपसे रैली में जाते वहां पे 10 लोगों से मिलना होता है, तो आप फिजिकली जो है इस समय मेंटली पूरी तरह सरकार के प्रोसेस में नहीं, आप पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व है, क्योंकि वो लोकतंत्र का पार्ट है, वो आपकी डेमोक्रेसी, वो आपके सिस्टम का पार्ट है, यू कैन नॉट इग्नोर इट, यू हैव टू बी देयर। तो बिहार में इन्वॉल्व है, इसलिए पीछे से कर दो ये, तो भला हो हाँ, एजेंसीज ये का। ये मैं ये जो बता रहा हूँ, टाइमिंग ये जो हमारी टाइमिंग जो एजेंसी, है, ये भी बहुत मायने रखती है। इस टाइम पे किया एग्जैक्टली गया है। मैम चुनाव है मैं आज। बता रहा हूँ, चुनाव है, चुनाव में लोग इन्वॉल्व हैं। जी, और दूसरी बात, मैं तो अपनी एजेंसीज का मतलब कितना आदमी प्रणाम करें उन लोगों को जो लोग एक बिल्कुल, पीछे जो बिल्कुल, है जो टीमें इसमें लगी हैं, कैसे पता वाक़ई में कर रहे हैं, उनको कैसे अपनी प्रणाम करना जान रिस्क पे चाहिए। डाल के। जो आदमी गया था उस घर में 2,500 किलो आरडीएक्स पकड़ने, या कुछ लोग जो गए थे, यदि हुँ, वो वहीं फट गया होता तो। बिल्कुल। कि बताया जा रहा है कि वहाँ से उन सब सामानों को काले बैग्स में लेकर के सुरक्षित स्थान आप पे रखा गया रेफरेंस, है। जी, और दर्शकों को रेफरेंस के लिए बता दूं कि आप एक बार गूगल सर्च करिए, स्वयं करिए कि मुंबई के ब्लास्ट में आरडीएक्स कितना इस्तेमाल हुआ था, और शायद 55-60 किलो पुलवामा में इस्तेमाल हुआ था, जिसने एक पूरी बस उड़ा दी थी। और उसको आप स्केल अप करिए, और उसके बाद जहां वो फटता, तो उस आग में और भी बहुत कुछ जलता, घरों के बगल बगल सिलेंडर होते, पता नहीं क्या क्या होते, तो वो एस्केलेट ही कर जाता। आप सही कह रहे हैं, जहाँ कार में ब्लास्ट हुआ है, उसके साथ खड़ी 4-5 गाड़ियों में भी आग लगी है और उसी की वजह से 10 मौतों की सूचना इस समय आ रही है। और संदीप जी, इस समय अ, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी सब इन चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं। आपने संदीप जी मेरे शो के लिए समय दिया, मेरे दर्शकों को इस पूरे मामले पे जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।